भाई जहाँ पर भाई देखिए तरह तरह के संविधान बदल चुके हैं। अब पता चला किसी की स्त्री है भाई नौकरी पेशा में है, तो भाई वो कहाँ खाना पीना बना पाएंगे, तो पुरुषों को ही खाना बनाना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं कि भाई, लेकिन उसमें सामंजस्य बैठाना चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात थोड़ी कि अगर पुरुष खाना बना देंगे तो मर्यादा का हनन हो गया। भाई आपको सम्मान करना चाहिए। भाई अगर स्त्री जाती है कमाने के लिए, धन संपदा के लिए, तो आपको भी तो सम्मान करना चाहिए। पता चला 4-5 घंटा 10 घंटा स्कूल में ड्यूटी देकर आए, अब आपके घर का खाना पीना बनाए, तो आपको भी सहयोग करना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म विवाह में यही बताया गया है कि 7 वचन आपके और 5 वचन उधर से। ये 7, 5, 12 वचन किस लिए दिलाए जाते हैं कि जीवन का जो सामंजस्य हो उसको बना कर लेकर चलना चाहिए। भाई हमको अपने सुख दुख में भाग लेना। भाई जो अभी हमारे पास दुख है उसको अपने पति से कहना चाहिए, जो पति को पीड़ा है अपनी पत्नी से कहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब देखिए भिक्षाटन कर रही, भीख मांग रही, ऊंचे कुल की स्त्रियां हैं, भीख तो नहीं मांगना चाहती, लेकिन क्या करें, पेट का सवाल है। भाई देखिए भीख मांगने जाती हैं, भिक्षाटन करती हैं, कुछ लोग दे देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। एक समय पंडित जी मंदिर पे कथा कर रहे थे, उनकी बिटिया बैठ जाती है कथा सुनने के लिए, और पंडित जी कथा सुनाते हैं, और कथा भाई सुनने के बाद प्रसाद लेकर घर पहुंचती तो उनकी माता कहती इतनी रात हो गई थी, कहाँ गई थी तुम, और तुम कन्या हो, तुमको रात बिरात नहीं जाना चाहिए बाहर। तो कहती पंडित जी के यहाँ कथा चल रही थी, वही कथा सुनने के लिए बैठ गए। जैसे कथा का नाम लेती उनको स्मरण होता है, कहते हमारे भी पति से अपने, मैंने बार बार कहा लेकिन हमारे पति ने हमारी बात को नहीं सुना है, और आज के आज ही हम कथा का श्रवण करेंगे, कथा का पान करेंगे। जाती हैं बंधु बांधव में अपना जो न्योता बांट देती है कि भाई कथा सुनने के लिए आपको आना है, और बाजार को जाती हैं, केला मिश्री मेवा फल इत्यादि खरीद कर लेकर आती हैं। गोविंद भगवान की प्रतिमा रखती हैं, प्रार्थना करती हैं कि गोविंद चले आवो, गोपाल चले आवो, गोविंद चले आवो, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव, मेरे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। भाई देखिए भगवान की प्रार्थना करती है, भगवान प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। राजा चंद्रकेतु के सपने में जाते हैं और कहते हैं जो 2 बनिया तुम्हारे मतलब जेल में बंद है उनको रिहा कर दो, मुक्त कर दो, वरना मेरे प्रभाव से तुम्हारा जो ये वैभव है नष्ट हो जाएगा, तुम श्रीहीन हो जाओगे। श्रीहीन का मतलब हुआ रंक हो जाओगे, गरीब हो जाओगे, दरिद्र हो जाओगे। ऐसा ही होता है, प्रार्थना होती है। राजा जाते हैं अपने सैनिकों को आदेश देते हैं, सैनिक जो है लेकर आते हैं उनको, नाई को बुलाया जाता है। भाई देखिए 11-12 महीना से जेल में बंद थे, बड़े बड़े बाल हो गए, फटे पुराने कपड़े हो गए, उनको धोबी को बुलाया जाता है, धोबी जो है कपड़ा पहनाता है उनको। भाई धोबी जो है उनको कपड़ा पहनाता है, और कपड़ा पहनाकर भाई देखिए बहुत सा धन देते हैं, कहते हैं ये धन लेकर अपने नगर की ओर प्रस्थान कर दीजिए, और हमसे गलती हो गई, हमको क्षमा कर दीजिए। भाई राजा की गलती है क्योंकि वो तो निर्दोष थे, उन्होंने तो चोरी नहीं की। राजा क्षमा मांगते हैं और रथ में धन को लाद देते हैं, रुपया पैसा सोना चांदी, और कहते हैं अपने नगर की ओर प्रस्थान करिए। बोलते सिद्धानंद भगवान की। 3य अध्याय संपन्नः। अब देखिए आगे बताया कि जो धन पाते हैं उस धन को लेकर चल देते हैं, और नौका में लाद रहे होते। भाई रथ से नौका में लाद रहे हैं क्योंकि नदी के उस पार इनका घर है। अब रथ तो नदी में तैरते हुए जाएगा नहीं, तो उसमें लाद रहे होते हैं, और जब लाद रहे होते हैं तो भगवान कहते भाई बहुत खुश है, बहुत प्रसन्नचित है क्योंकि धन पाए, पैसा रुपया पा गए खूब कस के। तो देखिए जब किसी को फ्री में धन मिलता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अगर